जन्म जन्म का साथ है निभाने को। बहुत से गाने मेरा साया साथ होगा क्या, एंड बहुत से गाने हैं जन्मों के रिश्तों के ऊपर, या वो पुराने जन्म से वो मोमबत्ती लेके पुरानी हीरोइन कहीं गाना गा रही है, बहुत से गाने नैना बरसे रिम झिम। पुराने इंडियन पिक्चर देखो तो पुराने में ये बहुत होता था कि हम पहले मिल चुके हैं, ये सब, राइट। तो आप, कुछ लोग मुझे बार बार कहते हैं कि दी व्हाट इज रिग्रेशन थेरेपी एंड कैन यू शेयर विद अस योर सम एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ी से ही एक्सपीरियंस अपने शेयर करने के लिए। वैसे तो अगर आप ब्रायन वेज की बुक पढ़ें, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, ही वॉज अ क्वालिफाइड डॉक्टर जो बहुत साइंटिफिक थे, और उन्होंने एक पेशेंट को को ट्रीटमेंट दे रहे थे, एंड दैट पेशेंट का ट्रॉमा जा नहीं रहा था, तो वो बार बार वो ट्रॉमा जो वापस आ रहा था, तो देन all of a sudden that patient started downloading something, and then he understood that the trauma was from not this life, but the trauma was from the previous life she has lived. So dheere 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 then he started working on that methodology. रिग्रेशन थेरेपी जो है ये अप्रोच है टू ट्रीटमेंट्स दैट फोकसेस, ओके, ऑन रिजॉल्विंग जो है वो सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स believed to be interfering that with the person's present mental and emotional wellness. Okay, so वो मान लो कॉन्टिन्यूसली आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको लगता हो कि ये इंसान मेरे लिए क्यों, मैं इसको क्यों मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, या आपको ट्रस्ट इश्यू आते हैं बार बार, तो and even the physical ailments, just say I had my stomach issues over, so in then I thought कि नहीं, मेरे को रिग्रेशनिस्ट के पास जाना चाहिए, जाके उससे पूछना चाहिए, and then what she told me was quite overwhelming as well. जब आपका साइंटिफिक माइंड होता तो आप ये ट्रस्ट करते नहीं हो। मैं जब पहले 2 बार मुझे मेरे बेटे के साथ एक बच्ची पढ़ती थी, जब तो उसकी मदर ने मुझे बोला कि गो एंड गेट रिग्रेशन डन, एंड आई थॉट क्या बकवास है, बिकॉज टू मी आई वाज वेरी साइंटिफिक। जब तक मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो गई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक थी, एंड आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि ये नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। एनीवे, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हुई वो धीरे धीरे बर्स्ट में हुई। जैसे पहले मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2005 में हुई। जब जब आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है तो बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलनी शुरू होती हैं। तो जैसे यूनिवर्स ने मेरे जिन ब्रदर्स के हाथों में मैं पली हूँ, उनके साथ जैसे कनेक्शन ख़त्म करना शुरू कर दिए। जैसे वहाँ से मुझे डिटैचमेंट देनी शुरू कर दी, आई वाज सो इन लव विद माय ब्रदर्स, दे वर एप्पल ऑफ माय आईज, आई वाज एप्पल ऑफ देयर आई, like even though I was living overseas and they were living in India, we used to literally regularly used to call, और उन दिनों व्हाट्सएप भी नहीं होता था, फिर भी मैं कॉल करती थी, मेरे फ़ोन का बिल बहुत ज़्यादा होता था, ये मोस्टली पे फ़ोन कॉल्स में चली जाती थी। तो इतना कनेक्शन था, बट देन गॉड, यूनिवर्स वांटेड टू इंटरफेयर, तो इंटरवीन, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वो 2005 में धक्का दिया। इतना धक्का लगा कि एट वन पॉइंट I was almost going to lose my life. I was so emotionally down, तो this lady told me कि go for regression. तो मैंने regression कराया, और उसमें आया कि मैं उन 2 भाइयों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि previous life में 1500 में somewhere मैं इंग्लैंड में थी, जहाँ पे I have committed a suicide. They saw me, and that pain I gave them at that age, I have to suffer that pain now, and I have to move on from there. उनका मेरा इतना ही कर्मा था जो खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग, आई मीन मुझे ऐसा लगा कि ख्वाब में मैं ही तो कह रही थी। वो क्या करते हैं कि आपको एक
हिप्नोटिक स्टेट में डालते हैं एंड देन दे टेक यू थ्रू दी थिंग। आप अपने मुंह से आप ही बोलते हैं सब कुछ। जो क्वालिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट होगा प्लीज उन्हीं के पास जाइए। दे विल नो व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क, दे विल नो कि क्या क्या, लेकिन आपको उनको अपनी प्रॉब्लम पहले बतानी पड़ती है। ओके, सो आई वाज हैविंग other, so I wouldn't say what exactly I went for, so I will tell you guys. तो and मोस्ट ऑफ दी जो अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं दे विल चार्ज यू हाई। मैंने अराउंड 250 पाउंड्स पे किए हैं, दिस इज अराउंड 2008-9, एंड देन I only used one hypnotherapist for 3 or 4 hypnotherapists so far, and now I have lost touch with her. She's moved from Surrey to somewhere else, but Nikki Kasser was her name, and very good hypnotherapist. She will record everything for you to listen later on. तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे 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 बिलीव आना शुरू हो जाता है। देन आई गॉट, मेरा स्पिरिचुअल बस्ट आया, फिर ख़त्म हो गया 2012 में when my mama passed away, because that spiritual burst फिर आया and फिर पास हो गया। And then this time I went to hypnotherapist around 2015 as to what connection I had with my mother. Who was she in my previous life? Why I'm feeling so lost without her? क्यों? हाँ, हर माँ के जाने के बाद बच्चा लॉस्ट हो जाता है, लेकिन मैं तो अपने घर में मैरिड थी, डिफरेंट कंट्री में रह रही थी फिर भी, और 18 साल छोटी हूँ अपने भाई से। तो वो मैं आई क्यों उनकी उनके उनके वो में, व्हाई डिड आई केम, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। सो वो भी क्लियर हुआ कि कैसे in one of the lives when I was in Tibet, I had a same mother. Explains, moves on. Then 2016 my twin came, out of the blue, no idea who the person is, didn't bother me till 16 17 18 में जाके जब वो मुझे hit हुआ, that is I remember very well, it hit me around February 2018 से then April तक it was kept on hitting me, and I went to the dark night of the soul. Dark night of the soul जब मैं गई तो उस टाइम पे I contacted this therapist again, and I really want to understand कि इससे मेरा नाता क्या है, क्योंकि हर जो प्रॉब्लम है वो एक ही बार उभर के नहीं आती, ओके, धीरे धीरे आती। तो दैट हिप्नोथेरेपी में उसमें आया कि माय ट्विन हैड बीन माय फादर इन वन ऑफ माय लाइफ्स, एंड देन ओके, सो मुझे समझ आने लगा कि ये कनेक्शन क्या है। लेकिन मेरा जो एक मिसट्रस्ट और मेरे जो ट्विन का मिसट्रस्ट, जो ट्रस्ट फैक्टर हमारे ऊपर है वो बहुत है, तो वो भी मैंने समझने की कोशिश की। वाई आई डिडंट हैव अ डॉटर इन दिस लाइफ, जो मैं आई वाज सो फॉन्ड ऑफ हैविंग डॉटर्स और भगवान ने मुझे नहीं दी, तो मैं वो भी समझना चाह रही थी। तो वो आया कि कैसे मी एंड मेरा ट्विन, एक मैंने पुरानी वीडियो में बात की है, वी वर अ वेरी लविंग कपल इन इंग्लैंड एंड बट वी वर नॉट वेरी वेल ऑफ, बट वी वर नॉट पुअर, एंड हाउ he didn't trusted me, and he blamed me for something, and I left the house and I was raped and killed. That also means कि मेरी उस टाइम पे 6 महीने की एक बच्ची थी जिसको मैं छोड़ के चली गई थी, जिस मैंने सोचा भी नहीं था कि उस बच्ची के बारे में before I left in anger, and that's the reason God hasn't given me a daughter. So ये था। So regression में डिफरेंट रिग्रेशन में डिफरेंट चीज़ें आती हैं आपकी, और वो धीरे धीरे क्लियर होती जाती हैं। अब इस जहाँ में, इस लाइफ में मुझे सबसे बड़ा काम करना है जो वो है अपने ट्विन के ऊपर 100% ट्रस्ट करना, क्योंकि वो मेरी ही आत्मा है, हाफ मेरा सोल है, तो मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, दैट्स मीन अपने ट्विन के ऊपर ट्रस्ट करना है। सो दैट इज द बिगेस्ट जॉब विच केम आउट ऑफ माई रिग्रेशन, सो इट डज हेल्प। जहाँ तक मैं सोल्स की बात करती हूँ, मैं सोल्स की चेकिंग के लिए गई, क्योंकि मैं सोल्स का की डिग्री करना चाहती थी, बट आई वॉज वेरी लाइक करूँ नहीं करूँ, अपने ट्विन के साथ मेरा क्या कनेक्शन है ये भी जानना चाहती थी, क्योंकि इतना इंटेंस कनेक्शन मेरा कभी किसी के साथ हुआ नहीं, नेवर। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड क्या है। तो वो वॉज वेरी लॉन्ग, इट वॉज अराउंड good 5-6 hours. I was very tired after that.
तो उसमें पता चला कि मैं और मेरा ट्विन हैव बीन ऑलवेज टुगेदर, एक सोल है तो वी ऑलवेज हैव बीन टुगेदर ओवर 100 लाइफ्स। एंड रिग्रेशन में आपकी वही लाइफ सामने आएंगी जो ट्रोमैटिक होती हैं, जो खुशी वाली होती हैं वो नहीं आती हैं। तो मे एंड माई ट्विन डिड हैव गुड अराउंड 5 to 6 वेरी ट्रोमैटिक लाइफ्स, अदरवाइज it was a nice life. We up in the Palladian, we are working together all the time on the new things. ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है। तो this is what regression does. It helps you move forward with lot of things. आपकी वो physical elements भी खत्म हो जाती हैं। रिग्रेशन को और समझने के लिए प्लीज बच्चस, आप ब्रायन वेस की बुक पढ़िए, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। मैं तो जब ब्रायन वेस की बुक पढ़ी और उसके बाद जब भी ब्रायन वेस लंदन आते थे अप टिल बिफोर कोविड, आई हैव ऑलवेज, उनका 2 दिन का सेमिनार होता है, वर्कशॉप होती है, मैंने हमेशा उनकी वर्कशॉप अटेंड की है। एंड हमेशा ही समथिंग न्यू आई हैव लर्न, हमेशा ही मैंने कुछ नया वहाँ से सीखा है। और कुछ नए इनसाइट्स मेरी लाइफ के बारे में भी सामने आए हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कुछ। और वहाँ जाके एक वहाँ पे क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उनकी एनर्जी अच्छी होगी, क्योंकि हॉल में अगर 300-400 लोग हैं, वो बड़े हॉल में ही करते हैं ब्रायन वेस, तो आपके आसपास जो लोग बैठे, क्योंकि वो मोस्टली लोग जो उनका कोर्स अटेंड करने जाते हैं मेनली आर healers or they want to know more about this subject, reincarnation के subject के ऊपर, तो वो लोग होते हैं। and it's a good energy, but you still protect yourself, or and he will give you an exercises to do, where you can check your intuitive knowledge as well. I had no idea I have those intuitive knowledge, क्योंकि मेरी मम्मा कहा करती थी मत बोलना कुछ सच हो जाएगा या ऐसा कुछ। तो मुझे इतना भी पता है कि बचपन में एक ही बार मम्मी ने मेरा हाथ दिखाया, उनके कोई जान पहचान के पंडित थे, माई मदर वॉज नॉट इन टू ऑल दैट एट ऑल। तो उस पंडित ने हाथ देके बोला कि ये आपके घर की लक्ष्मी है, लेकिन जहाँ जाएगी वहाँ अपनी लक्ष्मी साथ ले जाएगी। उसके बाद मेरी मामा ने किसी को हाथ नहीं दिखा, मेरा हाथ नहीं देखने दिया। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि हाथ नहीं ज़्यादा किसी को दिखाते हैं। एंड ऐसा ही मेरी माँ के घर के साथ हुआ। शायद कोई कोई बच्चा अपनी वो अच्छी चीज़ें लेके आता है। ओके, सो प्लीज़ ये रिग्रेशन के बारे में पता कीजिए। आप बहुत लोग पूछते हैं कैसे करना है, क्या करना है। मेक श्योर कि जब आप रिग्रेशनिस्ट से बात कीजिए तो आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग हो। आप मेक श्योर कि यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन। सी देखिए, जगह का कोई कार्ड रीडर भी होता है, अगर कोई रिग्रेशन पर्सन होता है, इवन एस्ट्रोलॉजर होता है, आपको उसके साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वो कनेक्शन नहीं बन रहा है, वहाँ से मूव हो जाइए। सो फाइंड हू यू कैन कनेक्ट टू। वो आपको फॉर्म भेजेंगे कि आप किसके लिए, किस चीज़ के लिए रिग्रेशन करना चाहते हैं। जनरल रिग्रेशन बहुत कम लोग करते हैं कि इट इज़ क्योंकि उनकी बहुत एनर्जीज लगती है उसको करने में। एंड आई फुली अंडरस्टैंड एज अ थेरेपिस्ट की मुश्किल हो जाती है, इट्स टू मच वर्क। सो यू माइट हैव टू गिव because you get too many headaches, or because you're attracted to one person too much, yeah, you're having a lot of surgeries, yeah, you have a phobia about something, बताइए उनको। एंड देन जब आप जाइए तो मेक श्योर कि यू टोटली कंफर्टेबल दैट डे। ओके, एंड मेक श्योर कि आपकी जो थेरेपिस्ट है दे हैव मेड यू कंफर्टेबल एज वेल। ओके, तो वो जब आप हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं, एंड देन कोशिश करिए कि अगर वो आपके लिए रिकॉर्ड कर सके। बहुत कम हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो वो थेरेपिस्ट हैं रिग्रेशन की जो रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वो रिकॉर्ड करके सुनिए 2-4 बार, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। क्योंकि मैंने अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग्स रखी नहीं है, आई हैव जस्ट टेकन देम ऑल आउट बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप ऑन हियरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो दिस इज अ फ्यू थिंग्स हाउ यू कैन फाइंड एंड हाउ रिग्रेशन कैन हेल्प यू मूव ऑन पॉजिटिवली इन अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, आई लव यू गाइज ऑल, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।